बच्चों, आज गद्य खंड का तीसरा पाठ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद का सबसे पहले जीवन परिचय, साहित्य में योगदान या रचनाएं, शैली, इसके विषय में चर्चा की जाएगी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी द्विवेदी जी निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे और 1919 मई सन 1979 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इसके बाद इनका साहित्यिक परिचय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का गद्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य द्विवेदी की निबंध में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं पर नित्य प्रति जीवन की विविध गतिविधियाँ, क्रियाकलाप और अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर साहित्य इनकी जो है प्रारंभिक आलोचनात्मक रचना है। इन्होंने ललित निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी है। द्विवेदी जी के ललित निबंध में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली भी विद्यमान है। उसके बाद इनकी द्वारा लिखी गई जो कृतियाँ अर्थात रचनाएं हैं, इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है जो निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले निबंध में अशोक के फूल, कुटच, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक, पर्व, कल्पलता आदि इनके निबंध हैं। आलोचना विधा में या आलोचना साहित्य में सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य सहचर, कबीर और साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म आदि इनकी आलोचनाएं हैं। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य इनके द्वारा लिखी गई हैं। उपन्यास विधा में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा आदि इनके उपन्यास हैं। संपादन में नाथ सिद्धों की बानियाँ,
संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक आदि। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ अनुदित रचनाएं लिखी हैं। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि इनकी जो है अनुदित रचनाएं हैं। भाषा में द्विवेदी जी ने अपनी बात को सहज स्वाभाविक रूप में कहते थे। इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो कृत्रिम अथवा प्रयासजन्य हो। इनकी भाषा में बोलचाल की भाषा की प्रधानता रही है। इन्होंने सभी प्रचलित भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके हिंदी को समृद्ध बनाया है। ऐसी शब्दावली को उन्होंने हिंदी की प्रकृति के अनुकूल बनाकर ही प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी ने संस्कृत शब्दावली को प्रायः तत्सम रूप में ही स्वीकार किया, जैसे भंडार, भग्नावशेष, प्रारंभ, क्रियमण, औत्सुक्य, सलज, अकुंठन आदि। भाषा को लोकप्रिय, सरस एवं मनोरंजक बनाने तथा अपने मत के समर्थन के लिए संस्कृत, हिंदी, बांग्ला आदि की सूक्तियों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों को अपनी स्थानीय बोलचाल की भाषा से ग्रहण किया है। इसके बाद इनके जो शैली है, इन्होंने विभिन्न विषयों पर आधारित निबंधों की रचना की है। उनके निबंध अनेक शैलियों में लिखे गए हैं। द्विवेदी जी की जो शैलीगत विशेषताएं हैं निम्न हैं। पहले उनकी जो शैली है गवेषणात्मक शैली। द्विवेदी जी ने शोध और पुरातत्व से संबंधित निबंधों की रचना गवेषणात्मक शैली में ही की है। इस शैली में आधारित निबंध साहित्यिक गरिमा से परिपूर्ण है। साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विचार करते समय तथा शब्दों के नाम, गोत्र, कुशल क्षेम का पता लगाने में आचार्य द्विवेदी जी की गवेषणात्मक विशेष रूप से दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी शैली इनकी है वैतिकता। वैतिकता का मतलब होता है आत्मपरक शैली। तो गंभीर स्थलों पर जब प्रसंग में आत्मीयता उत्पन्न होती है अथवा जब द्विवेदी जी प्रसंग के साथ स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, तब उनकी शैली आत्मपरक हो गई है। इस शैली में सहजता, सहजता और काव्यात्मकता का गुण विद्यमान है। उसके बाद तीसरी शैली है विचारात्मक शैली। द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध विचारात्मक है। साहित्यिक, धार्मिक तथा निबंध सांस्कृतिक निबंधों में विचारात्मक शैली विशेष रूप से सफल सिद्ध हुई है। चौथी है वर्णात्मक शैली। वर्णात्मक शैली द्विवेदी जी विषय को सरस बनाने के पक्षपाती हैं, इसीलिए इन्होंने कहीं कहीं वर्णात्मक शैली का भी आश्रय लिया है। इनकी जो पांचवी शैली है अलंकारिक। द्विवेदी जी ने कहीं कहीं अभिव्यक्ति को चमत्कार करने के लिए अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया है। इस शैली के प्रयोग से इनका गद्य काव्य जैसा मनोरम हो गया है। और इनकी छठी अर्थात अंतिम जो शैली है व्यंग्यात्मक शैली। इस शैली के अंतर्गत द्विवेदी जी ने बड़ी मीठी चुटकियां ली हैं। साहित्यकारों और प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्तियों पर इन्होंने करारे व्यंग किए हैं। इसके बाद इनका जो साहित्य में स्थान है किस क्षेत्र में है, द्विवेदी जी की कृतियां हिंदी साहित्य की सशक्त निधि है।
इनके निबंध और आलोचनाओं में उच्च कोटि के विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है। इनकी कल्पना प्रसूत निबंध हिंदी में बेजोड़ है। साहित्य सेवा अद्वितीय है। हिंदी समालोचकों में भी इनका स्थान महत्वपूर्ण है। आज मैं इनकी जीवनी, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में, शैली के विषय में बताई गई हैं और इनके द्वारा जो लिखा गया निबंध है अशोक के फूल, यह कल जो है आप सबको पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा, इसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। आज मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ।